देखेंगे। आगे चल के फिर कॉलेज, जब स्कूल में पढ़ लिए उसके बाद में जब कॉलेज का आया तो कमरा किराया वगैरह लेके रहना पड़ता था। और उसके बाद में कमरा लेना पड़ता था, वो कमरे के पैसे वगैरह खाने के, उसमें मतलब बहुत जटिल समस्या थी। तो वो चलता रहा, कुछ कुछ बड़ों का आशीर्वाद रहा, कुछ ऊपर वाले की देन रही, उसे इन सब समस्याओं से लड़के हम रहे। और आगे चल के बीएड वगैरह बीए वगैरह सब कर करा के और माकड़वाली रहे। और वहाँ पर हम रीडर वगैरह नहीं मिला करते थे। अगर शायद समय पर एक रीडर वगैरह या पर्याप्त सामग्री मिली होती तो उम्मीद करता हूँ कि शायद मैं भी थर्ड ग्रेड से कुछ ऊंची पोस्ट पर अपना आप को ले जा सकता था। मगर वो कुछ समस्या, आर्थिक समस्या सबसे मेन समस्या होती है, उनकी वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये चलो, जो भी जो किस्मत में होता वो उतना सा ही मिलता है, ये मानता हूँ। और जो भी मुझे जी। मिला, मेरी माँ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद, मेरे दोस्तों का सपोर्ट, इन सबको मैं आज दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्हीं की बदौलत कम से कम मैं इतनी गरीब स्थिति में होने के बाद में भी एक अच्छी स्थिति में इस समय हूँ। और मुझे अपना आप को अच्छा लग रहा है कि भाई मैं आज अपने पाँव पर खड़ा हूँ। देखिए, अध्यक्ष महोदय के विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं, उसका कमेंट लेंगे। अध्यक्ष महोदय आरपीएससी में व्याख्याता के का एग्जाम क्लियर, प्री एग्जाम क्लियर है। और उस समय दुर्भाग्य ये था कि आपके एमए फाइनल का रिजल्ट नहीं आया था, इस वजह से आप लेक्चरशिप की एग्जाम को क्लियर में पास नहीं हो पाए, क्योंकि इंटरव्यू बिना मार्कशीट के हो नहीं पाया था। लेकिन फिर भी आरपीएससी में आपका इंटरव्यू करवाया था और वहां भी आप पास हुए थे। तो ऐसी वो रिजल्ट की वजह से आप रह गए। बाकी ये बहुत टैलेंटेड पर्सनैलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और उस समय जब बहुत कठिन चुनौतियां थी दृष्टिबाधितों के लिए, उस समय ये उन चुनौतियों से लड़ते थे। और हम लोग भी जो है इन्हीं की देख रेख में आगे बढ़े हैं। और इनका विषय था उस ऐसे तो जटिल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों का विषय थोड़ा सा सामान्य, लोग जनरली इस विषय में भीड़ कम होती है संस्कृत में, लेकिन जो एसएस था उसमें भीड़ ज्यादा होती है, तो कंपटीशन भी ज्यादा होते हैं। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आर्थिक संकट की वजह से बहुत सी चीजें छूट गई। बाकी वो शायद और आगे हो सकते थे, लेकिन व्यक्ति अपने पद से बड़ा नहीं होता है, उसकी सोच उसको बड़ा करती है। उस सोच में मैं मानता हूँ कि उन पद वाले लोगों से अध्यक्ष महोदय सैकड़ों मील आगे हैं, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। और हम जानते हैं इनके व्यक्तित्व को, एक उदार हृदय के दयालु प्रवृत्ति के आप व्यक्ति हैं। और हमेशा दूसरे लोगों के लिए, आपके कल्याण के लिए आप सोचते हैं। भले ही हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इनके विषय में कुछ नकारात्मक सोचे, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप इनको नजदीक से देखेंगे तो ये बहुत ही सकारात्मक, सुलझे हुए और उदार हृदय के व्यक्ति हैं। कमेंट आया है तो शायद। हम कमेंट ले लेते हैं। दुर्गा शंकर जी कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय और हमारे महासचिव साहब, मतलब आप दोनों के लिए, कि आप दोनों की दोस्ती स्कूल में कब हुई थी? नहीं, दुर्गा शंकर जी तो को, इसके बारे में आप जब हाँ पूछना है हाँ कमेंट बता में, रहे हैं, आप लोग बताएं जरूर। दुर्गा शंकर जी विस्तार से तो हम आपको फिर बताएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहली क्लास में आया था उस समय तीसरी क्लास में पढ़ते थे। और अध्यक्ष महोदय बचपन से हमारे को सिखाते थे। पहले हम क्रिकेट को लकड़ी से खेलते थे, तो ये ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आए थे। और मैं भी था गांव का, लेकिन हमारे खेत वगैरह का नहीं था। तो ये जानते थे कैसे बम्बू से लकड़ी तोड़ी जाती है, काटी जाती है, उसको कैसे साफ करना, फिर उससे क्रिकेट खेलना। और हमको देखो वास्तविक जीवन जीने का तरीका भी इन्होंने बताया। और स्कूल लेवल पर भी हम लोगों के अच्छे संबंध थे। लेकिन जो है एक क्या नाम से, उस समय हम एक सामान्य संबंध ही हमारे विद्यालय स्तर पर रहे। लेकिन जब हम कॉलेज में रहे तो वहां पर